इन नाम की उस बंदे को लगता है कि शायद से लिन फैन ने टोंग टोंग को पैसे देकर खरीदा होगा। लेकिन तभी उसका दोस्त आई मीन उसका दुश्मन जिसका नाम लियांग रहता है, वो कहता है उस ओर देखो। ये सुनते ही वो बंदा जब अपनी ऊपर की ओर देखता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो डर के मारे जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर घोस्ट अम्ब्रेला जो कि एबिस रैंक तक पहुंच चुकी थी वो अपीयर हो जाता है, जिसे देखते ही उस बंदे की फट जाती है। वहीं पर घोस्ट अम्ब्रेला की अपीयर होते ही आसपास मौजूद बाकी सारे लोग जिन्हें लगता था कि लिनफैन ने शायद से टोंग टोंग को खरीदा होगा, उन सब की बहम भी दूर हो जाता है। वहीं पर इन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और कांपते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं गलत था, प्लीज मुझे छोड़ दो। वहीं पर सिस्टर रूई घोस्ट अम्ब्रेला को देखकर हैरान होती है, क्योंकि कल तक घोस्ट अम्ब्रेला सिर्फ एस रैंक की थी, लेकिन एक ही रात में घोस्ट अम्ब्रेला एस रैंक से एबिस रैंक तक अपग्रेड हो चुकी थी। वहीं पर वो लड़की जिसके लिए दोनों बंदे आपस में लड़ रहे थे, वो सिस्टर रूई से पूछती है, टीचर क्या वो लड़का सच में 16 साल की ही है? ये सुनकर सिस्टर रूई हाँ में जवाब देती है। जवाब सुनकर वो लड़की अपने मन ही मन सोचती है, ये लड़का कितना टॉल और हैंडसम है, इसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये 16 साल का होगा, देखकर तो लग रहा है कि ये 18 या 19 साल की होगी। वहीं पर सिस्टर रोई वापस से उन दोनों की ओर मुड़कर उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों अभी भी सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो? ये सुनकर वो दोनों जल्दी जल्दी में कहता है, नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। वहीं पर सिस्टर रुई उन दोनों को आगे भी डांटती है और सजा के रूप में दोनों की ही 500-500 क्रेडिट पॉइंट काट ली जाती है। और वहीं पर इन और लियांग जिस लड़की के लिए आपस में फाइट कर रहे थे, वो लड़की भी उन दोनों को इग्नोर करके चली जाती है। वहीं पर सिस्टर रुई लिनफैन से कहती है, लिनफैन चलो हम चलते हैं। और वहीं पर लिनफैन और सिस्टर रुई को जाते हुए देखकर बहुत सारे लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे और सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है कुछ देर बाद सिस्टर रुई और लिनफैन से, जहाँ पर सिस्टर रुई लिनफैन से पूछती है कि लिनफैन ने यहाँ के बारे में क्या सोचा, क्या लिनफैन यहाँ पर रहेगा? यह सुनकर लिनफैन जवाब में मना कर देता है और कहता है कि यह जगह अच्छी है लेकिन उसके लिए नहीं है। और हर बार की तरह लिनफैन कहता है कि उसे एक जगह रुकना पसंद नहीं है, वो हर समय अलग अलग जगह घूमता है। और ऐसे ही कुछ देर उन दोनों के बीच में बातें होती है और आखिर में सिस्टर रूई लिनफैन से कहती है कि लिनफैन अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आज रात पिंक सिटी में जा सकते हो, क्योंकि हमें एक सामान डिलीवर करना है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है उसी दिन रात को लोन टेम्पल से, जहां पर लैंग यू से कहती है, यू ये देखो, लिनफैन की ओर से मैसेज आई है, कल तक लिनफैन यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर यू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कल ऑक्शन भी है और कल तक यहाँ का काम भी खत्म हो जाएगा। और उसी सेम टाइम में हम देख पाते हैं नो मैंस लैंड नाम की एक पहाड़ी इलाके को, जहाँ पर पहाड़ों के सड़कों में बहुत सारे कार एक साथ चल रही थी। उन्हीं कार में से एक कार के अंदर लिनफैन और सिस्टर रोई मौजूद थी। वही सिस्टर रोई आराम से लेटी हुई थी, लेकिन लिनफैन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था और लिनफैन बेहद ही ज्यादा बोर हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से कार जोर की आवाज के साथ रुक जाती है और साथ ही ड्राइवर तुरंत ही कहता है, गड़बड़ हो गया, सामने बहुत सारे घोस्ट है। और वहीं पर हम देख पाते हैं पहाड़ी के ऊपर जहां से बहुत सारे घोस्ट कार की ओर आ रहे थे। और वहीं पर सिस्टर रूई और लिनफैन कार से बाहर निकल आते हैं और बाहर आते ही सारे के सारे घोस्ट मास्टर्स अपने अपने घोस्ट स्पिरिट्स को निकालकर उन एविल घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। और वहीं पर लिनफैन टोंग टोंग जुआन हुआ और घोस्ट अम्ब्रेला को बाहर निकाल लेता है और साथ ही घोस्ट हॉर्स के साथ उन सभी के सभी घोस्ट स्पिरिट्स के ऊपर अटैक कर देती है। और साथ ही टोंग टोंग को ऑर्डर देती है, टोंग टोंग इन सभी को ख़त्म कर दो। और वहीं पर टोंग टोंग अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उन घोस्ट में से एक घोस्ट को मार देती है और सिस्टम से आवाज़ आती है,
होस्ट, आपकी घोस्ट स्पिरिट ने एक इविल घोस्ट स्पिरिट को मारा है। इसके बदले में आपको 3200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और वहीं पर जुआन हुआ भी एक साथ ही अपने ग्रीन फायर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे घोस्ट को मार देती है। और वहीं पर हम देख पाते हैं घोस्ट अम्ब्रेला को, जो अपनी बहुत सारे क्लोन्स बनाती है और साथ ही उन क्लोन्स के साथ वो नीबिल घोस्ट स्पिरिट के ऊपर अटैक करती है। और देखते ही देखते दर्जन भर घोस्ट स्पिरिट मरकर खत्म हो जाती है। और वहीं पर दूर मौजूद बाकी घोस्ट मास्टर्स लिन फैन की पावर को देखकर बेहद ही ज्यादा हैरान होता है। और वहीं पर लिन फैन भी अपनी घोस्ट स्पिरिट की पावर को देखकर सेटिस्फाइड होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक फीमेल घोस्ट मास्टर को, जो कि अपनी घोस्ट डोमेन के अंदर थी। लेकिन एक इविल घोस्ट स्पिरिट उस घोस्ट डोमेन को तोड़ देती है और अंदर आकर उसकी घोस्ट स्पिरिट को मारकर खत्म कर देती है। और साथ ही अपनी मुंह खोलकर उस फीमेल घोस्ट मास्टर को खाने ही वाला रहता है कि तभी अचानक से घोस्ट अम्ब्रेला की अटैक आती है और वो इविल घोस्ट स्पिरिट दूर जाके गिरती है। और तभी लिन फैन जुआन हुआ को आवाज़ लगाती है और जुआन हुआ आते ही अपनी घोस्ट बायर के साथ उस इविल घोस्ट स्पिरिट को पकड़ लेती है और देखते ही देखते उसे टुकड़ों में बांट देती है। और लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपने एक इविल घोस्ट स्पिरिट को मारा है। इसके बदले में आपको 3600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और इसके बाद लिन फैन अपनी घोस्ट हॉर्स से नीचे उतरकर उस फीमेल घोस्ट मास्टर के पास आता है और कहता है, मिस, क्या आप ठीक है? ये सुनकर फीमेल घोस्ट मास्टर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन उसी वक्त लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपकी घोस्ट स्पिरिट जुआन हुआ की एक्सपीरियंस पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। क्या आप आपकी घोस्ट स्पिरिट जुआन हुआ को अपग्रेड करना चाहेंगे? ये सुनकर लिन फैन अपग्रेड करने के लिए कहता है और ये कहते साथ ही सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हुआ। होस्ट, जुआन हुआ की ओर से आपको 10 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। और साथ ही आपकी घोस्ट स्पिरिट को अपग्रेड करने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ाया जाता है। और साथ ही हम देख पाते हैं जुआन हुआ की इंटरफेस को, जहाँ पर घोस्ट स्पिरिट का नाम था जुआन हुआ, लेवल एबिस रैंक 1, पोटेंशियल अननोन, एक्सपीरियंस पॉइंट 2000 आउट ऑफ 1,50,000। और साथ ही बाकी सारे एबिलिटीज़ भी अपग्रेड हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ दो घोस्ट मास्टर्स, जिनमें से एक बंदा कहता है, क्या 3-3 एबिस रैंक की घोस्ट स्पिरिट, वो भी कितना ज़्यादा स्ट्रांग। दूसरा बंदा कहता है, हाँ वो बात तो सही है, लेकिन ये दोनों कितना स्ट्रांग है, फिर भी लिन फैन इन्हें कितने आसानी से कंट्रोल कर रही है। और ऊपर से तीनों घोस्ट स्पिरिट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और इसके कुछ देर बाद सिस्टर रूई भी अपनी पोर्टल ओपन करके लिन फैन के पास आ जाती है और कहती है, मेरी ओर की सारी घोस्ट स्पिरिट मारी जा चुकी है, अब हम चल सकते हैं। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है दूसरे दिन सुबह सुबह पिंक सिटी से, जहाँ पर लिन फैन और सिस्टर रूई पिंक सिटी में पहुँच चुकी थी। और पिंक सिटी में पहुँचकर उनकी कार में से एक कॉफिन को निकाला जाता है, जिसे देखकर लिन फैन पूछता है, सिस्टर रूई, ये कॉफिन किस चीज़ का है? ये सुनकर सिस्टर रूई कहती है, ये एक सीक्रेट है। और साथ ही सिस्टर रूई आगे कहती है, लेकिन लिन फैन, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, अगर ये लोग जो हमारी वीडियो देख रही है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। तो क्या बोलती पब्लिक, अब तो रूई ने भी बोल दी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो कर दीजिए यार, रूई का सवाल है। तो इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यही पे समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।